अब आपने एक सेलेक्ट बॉक्स बनाया। सेलेक्ट बॉक्स आपको पता है कि क्या चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि ये जब हम कोई ऑप्शन देते हैं तो ऑप्शंस को चूज़ करने के लिए हम सेलेक्ट बॉक्स को यूज़ करते हैं, ऑप्शन का टैग यूज़ करते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस आते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि 4 कार्स हैं तो इनमें से एक कार को सिलेक्ट कर लो, तो वो सिलेक्ट बॉक्स हम यूज़ करते हैं उसके लिए। और इसकी टाइप आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि इसके अंदर ऑप्शन आते हैं। तो मैं आपको एक तो तरीका ये है कि आप इधर ऑप्शन लिखें और ऑप्शन लिख के ये टैब प्रेस करें तो ये आपका एक टैग ऑप्शन के नाम से खुल जाएगा। लेकिन इसका एक और तरीका भी है जो कि स्पीड अप करने का, कि आप इधर ऑप्शन लिखें। ऑप्शन लिख के मिसाल के तौर पे आपने 5 ऑप्शन खोलने हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन को टैग खोले बगैर ऑप्शन लिख के 5 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका पूरे का पूरा टैग फिल कर देगा और ये सारी चीज़ें बता देगा कि हमें क्या करना चाहिए। अब ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर मैं मिसाल के तौर पे कह देता हूँ कार, इसके अंदर मैं कहता हूँ साइकिल, इसके अंदर मैं कहता हूँ BMW, इसके अंदर मैं कहता हूँ SUV, इसके अंदर मैं कहता हूँ टेस्ला। तो ये मैंने ऐसे कुछ ऑप्शन अपने टैग को दे दिए हैं। इसके अंदर मैं अगर मैं मिसाल के तौर पे ये हमारा ऑप्शन आ रहा है, इसमें मैंने ऑप्शन दे दिए हैं। अब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ और कंट्रोल F5 करता हूँ तो आपके सामने एक जो पहला ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली टॉप पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पहला ऑप्शन मेरे पास टॉप पे आ रहा है ये ना आए, इधर ये आए कि चूज़ ऑप्शन, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इसके ऊपर मैं सेलेक्ट टैग के ऊपर एक और मैं दे देता हूँ और इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि चूज़ योर ऑप्शन। अब चूज़ योर ऑप्शन मैं इधर टिक करता हूँ और चूज़ योर ऑप्शन। अब मैं इधर चूज़ योर ऑप्शन टिक करता हूँ। अब जो टॉप पे आएगा कंट्रोल F5 करता हूँ मैं इसको और ये टॉप पे हमारा चूज़ योर ऑप्शन आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो चूज़ योर ऑप्शन है ये तो एज ए ऑप्शन चले जाएगा। जब मैं इसको ये टिक होगा तो ये एज ए ऑप्शन चले जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा एज माई ऑप्शन जाए। तो इसके लिए जब मैं इसको एक टैग आता है और जो टैग का नाम है उसको मैं कह दूंगा कि डिसेबल कर दो इसको, कि ये जो कभी भी ये ऑप्शन सिलेक्ट ना हो लेकिन टॉप पे लिखा है लेकिन जब वो इसको सबमिट करने लगे तो कभी भी ये सिलेक्ट ना हो, क्योंकि इसको इसलिए हम चूज़ सिलेक्शन के अंदर डिसेबल का टैग यूज़ करते हैं। तो आप देखें अगर मैं कंट्रोल F5 करता हूँ और कंट्रोल F5 करके देखता हूँ तो हमारा एक कार का ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन अब उसने उसको डिसेबल कर दिया है। लेकिन हमारी जो उसके बाद सेकंड नेक्स्ट जो आइटम आ रहा था कार, साइकिल या जो, वो उसने उसको दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, वो स्टार्ट में वो सिलेक्टेड वही आए लेकिन जो वो जब मैं सबमिट करूं तो वो उसको सबमिट ना करने तो इसके बाद इसके मैं एक टैग यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं सिलेक्टेड। तो आप इसको डिसेबल भी कर देंगे और सिलेक्टेड भी कर देंगे। तो मैं अब कंट्रोल F5 करता हूं। तो आप कंट्रोल F5 करते हैं तो आपके सामने ये जो डिसेबल्ड बटन है जो कि जब हम सबमिट करेंगे तो सबमिट हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, तो वो हमारे पास सिलेक्ट आ गया है, एज ए सिलेक्ट ऑप्शन में आ गया है। लेकिन ये सिलेक्ट ऑप्शन में आ गया लेकिन ये आपके सामने लिखा भी आ रहा है, लेकिन इसको जब सबमिट करेंगे तो ये कोई वैल्यू जाएगी नहीं क्योंकि ये डिसेबल आ रहा है हमारे पास। तो इस तरह से ये अक्सर आपने देखा होगा कि चूज़ योर ऑप्शन आ रहा होता है और इसको सिलेक्टेड भी होता है, वो सिलेक्टेड इस तरह से किया होता है। तो ये तरीका है इसको सिलेक्ट करने का। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा इस तरह से ये ऊपर चूज़ वाला ऑप्शन ना आए और आप चाहते हैं कि मेरा कोई स्पेसिफिक आइटम सेलेक्ट आए, यानी कि मेरा पहला आइटम सेलेक्ट ना आए, मेरी BMW सिलेक्टेड आए, तो आप इसको BMW को सिलेक्टेड करेंगे और कंट्रोल F5 करेंगे तो आपको सामने BMW ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगा। चाहे वो रो नंबर 3 पे आ रहा है लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपके पास सिलेक्टेड आएगा क्योंकि आपने सिलेक्टेड का टैग यूज़ कर दिया। लेकिन बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उससे साइकिल कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास आएगा वैल्यू वो BMW आएगी। ऑप्शन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तो आपने इधर टेक्स्ट दे दिया लेकिन ऑप्शन को वैल्यू भी देनी होती है, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग के साथ, बैकएंड प्रोग्रामिंग के साथ जाके काम कर रहे होते हैं तो वो इस वैल्यू के साथ काम करी होती है। तो ये वैल्यू देना बहुत ज़रूरी होती है ऑप्शन को, और ये बहुत ज़्यादा जगह पे हम इसको यूज़ भी करते हैं। बाज़ दफ़ा हम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू फैच भी करते हैं। इसलिए आप जब भी ऑप्शन दें उसके साथ एक वैल्यू का टैग ज़रूर दें और उसके अंदर वही वैल्यू रखें जो ये वैल्यू हो, क्योंकि अक्सर दफ़ा हम ये वैल्यू के टैग को हम
दिखाने के लिए तो यही यूज़ करते हैं, लेकिन इधर हम इस कार का प्रोडक्ट नंबर या इसका प्रोडक्ट आईडी हम स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम डेवलपर लोग ज़्यादा इजी कंसिडर करते हैं कि हम प्रोडक्ट नंबर के साथ काम करें या कोड आईडी कोड के साथ काम करें इंस्टेड ऑफ के नेम के साथ काम करें। तो ये आपका ऑप्शन टैग बन गया है। कंट्रोल F5 करता हूँ, ये आपके सामने और वैल्यू आ रही है अभी, क्योंकि हमने BMW सेलेक्ट किया है तो BMW आपके सामने आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।